बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आज के टॉपिक है रिकॉग्नाइज द यूनिटी विद इन ऑल बीइंग्स। सभी प्राणियों के भीतर एकत्व को पहचानना। ठीक है, तो क्या है ये यूनिटी, कैसे जानेंगे यूनिटी? तो यूनिटी को समझने से पहले समझिए मन, कॉन्शियसनेस ऐसे बोलते हैं, माइंड नहीं, कॉन्शियसनेस। साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं और मन जो है उसको, उसी को कॉन्शियस बोलते हैं, और अवचेतन मन को सब कॉन्शियस बोलते हैं, और अनचेतन मन को अनकॉन्शियस बोलते हैं। जब कोई कोमा में चला जाता है तो अनकॉन्शियस में चला जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जो है वही सबके भीतर में है, सभी प्राणियों के भीतर। चेतन, कॉन्शियस को चेतन भी कहेंगे, क्योंकि आत्मा के नाम केवल आत्मा शुरू हुआ कहना भगवत गीता से। उसके पहले लोग उसे चेतना कहते थे। चेतना जो है वो आत्मा का अंश है जो बढ़ता बिगड़ता है। मतलब चेतना आपकी विकसित होती है तो आप आत्मा के करीब पहुंचते हैं, और चेतना आपकी तो संकुचित होती जाती है तो आत्मा से दूर होते जाते हैं। जब चेतना आपकी या सबकी, किसी की भी चेतना अगर विस्तृत होती जाती है, किस तरह से? वननेस से। किसके वननेस से? ऑलमाइटी अथॉरिटी के जुड़ने से, अपने रचयिता से जुड़ने से, उनसे वननेस होने से, एकत्व होने से आत्मा की कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसके अलावा अगर उनसे नहीं जुड़े हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस घटती ही जाएगी, चेतना शक्ति घटती ही जाएगी। क्योंकि ये आप संसार को हमने देखिए, अपने चारों तरफ के संसार को देखिए, जैसा कल था क्या वैसा आज है, या वैसा ही परसों रहेगा, मतलब आने वाले कल में रहेगा? कभी विचार करिए, अपने चारों तरफ देखिए, जो आज है क्या कल वैसा ही रहेगा, या कल जैसा था वैसा आज है, कि कुछ चेंज हो चुका है समय के साथ साथ? तो यही चीज़ है, समय के साथ साथ अगर आप एकत्व का अनुभव नहीं करते, नहीं पहचानते कि जो कॉन्शियसनेस है इसको विकसित करना है, जितना विकसित करेंगे, जितना इसके विस्तरित करेंगे, उतना ही सभी प्राणियों के भीतर उसी कॉन्शियसनेस को पहचान पाएंगे, उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हर प्राणी में वही कॉन्शियस है जो हम में है। हमारी विकसित है, उनकी अभी विकसित नहीं, उनकी संकुचित हो चुकी है। वो कहता है ना, जब रात को अंधेरा होता है तो एक दीपक के प्रकाश में भी आदमी गति करता है, मनुष्य गति करता है, गति तो करता है, वही चीज़ है। और एक सूर्य के प्रकाश में मनुष्य गति करता है, वही अंतर है चेतना का विकसित और संकुचित होने में। चेतना संकुचित होती है तो छोटे छोटे प्राणियों का शरीर धारण कर पाती है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं ले सकती। अगर वो विकसित होती है तो फिर वो विराट सृष्टि धारण करने की शक्ति होती है। विराट स्वरूप, जिस स्वरूप को गीता में भगवान ने दिखाया अर्जुन को, क्या, और अर्जुन जो है कांप रहा था देख के कि मुझे डर लग रहा है, जबकि उस समय वो सबसे सर्वशक्तिशाली योद्धा था, शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था अर्जुन। वो कांप रहा था उनका विराट रूप देख के।
तो उसी तरह जब कॉन्शियसनेस उसी विराट रूप को पहचान सके, जान सके, उनके जैसा बन सके, वो तो महाविराट, कम से कम हम कुछ तो विराट हो सकें। कम से कम अगर हम जहाँ तक आए हैं, जिसकी रचना है उतना तक तो हो सकें। हम किसकी रचना है? शिव की रचना है, मतलब इस जगत की ही, या महाशिव की रचना है, मतलब गैलेक्सी की, गैलेक्सी से आए हैं, या परम महाशिव की रचना है, यानी यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। बापूजी ने तो सब खजाना खोल दिया है ज्ञान का कि मल्टीवर्स है। G17 बार यूनिवर्स करेंगे तब मल्टीवर्स आता है, और वहाँ से शुरू होता है उनका पहली पीढ़ी। मल्टीवर्स से शुरू होता है पहली पीढ़ी, वहाँ से आए हैं तो वहाँ तक बुद्धि जाएगी। यहाँ बात सही है। अगर नहीं आए हैं वहाँ से, तो पहले से कहीं आए हैं, नीचे से ही कहीं से, तो फिर वहीं तक आप मानेगा कि यही सत्य है। लेकिन यह भी ध्यान है, यह भी बताया उन्होंने कि सब जुड़े हैं, बेहद की कला के परम धाम से सब जुड़े हैं। मतलब सबकी एक तत्व से जुड़े हैं, अलमाइटी अथॉरिटी से। हर किसी के अलमाइटी अथॉरिटी, हर किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर तो है ही। ग्रेट जितनी बार गेट लगा दें उतनी बार ग्रैंडफादर है ही, हर किसी के, हर आत्मा, हर कॉन्शियसनेस के। तो उनसे योग लगाना, उन्हें याद करना, उनको पहचान लेना, उनको भी पहचान लेना, उनसे ही एकत्व हो जाना हो जाता है। और वही पहचानने की शक्ति, वही समझने की शक्ति, वही कॉन्शियसनेस, वही जानने की शक्ति। कुछ समय तक कॉन्शियसनेस प्राणी जो है प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के अनुसार जान जाता है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या छोड़ना है, मतलब क्या छोड़ के जाना है, क्या पकड़े रखना है, वह भी जानता है। वो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति उसे सिखा देती है। प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो जानवर। और मनुष्य प्रकृति से छूटा और शिव में अटक गया, शिव तक पहुंचा ही नहीं। प्रकृति और शिव तक दो ही हैं, प्रकृति या शिव। मनुष्य बीच में अटक गया है, न प्रकृति हो पा रहा है न शिव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस उसी में अटक गई, थोड़े से प्रकाश में, थोड़े से प्रकाश को ही समझ रहा है कि मैं हूँ। अहंकार आ गया बीच में, थोड़े से ही प्रकाश को समझ गया कि मैं ही सूर्य हूँ। तो यही चीज है, उस एकत्व को पहचानना है, उस समझ को, उस कॉन्शियसनेस को पहचानना है जो सब में है। हर प्राणी में समझ है, थोड़ा बहुत। ठीक है? तो हर प्राणी के समझ के अपने समझ के अनुसार कार्य करता है, कर्म करता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हर जो प्राणी कर्म करता है उसका असर भी पड़ता है, उसका असर उस जगह वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए हर प्राणी को सोच समझ कर, विचार विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए, और परम शांति तो बोलना ही चाहिए। कम से कम वाणी से ही तो परम शांति बोल लें, फैला लें जितना फैला सकें। परम वाणी से ही परम शांति फैला दिए। बाद में मन से शांति, परम शांति तो जब आना होगा तो आएगी। लेकिन वाणी से कर्म तो करें, कर्म की इच्छा बीज तो डालें, भीतर एकत्व को पहचानने की, अलमाइटी अथॉरिटी से जोड़ने की बीज तो डालें कि परम शांति बोलें सबके लिए। खुद के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। परम शांति तो ऐसा है नहीं कि जो दूसरों को देगा उसको मिलेगा ही नहीं। वैसा ही परम शांति है जैसे फूल बेचने वाले को फूल की सुगंध उसके हाथों में ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है? तो ये था मतलब रिकॉग्नाइज द यूनिटी विद इन ऑल बीइंग, या सभी प्राणियों के भीतर एकत्व को पहचानना। तो इसके संबंध में माँ के संदेश में क्या क्या है, तो उस पर विचार करते हैं। तो माँ के संदेश में बाप और नाम से संदेश है, 4 संदेश है।
तो पहले समझते हैं क्या है। बस एक ही लगन है कि मुझे विश्व परिवर्तन करना है, अपने घर वापस जाने की लगन है। एक ही लगन, बाप और आप इसी लगन की अगन में मस्त रहते हैं, उसको कहेंगे ज्वाला रूप अवस्था। एक बाप और बाप समान बन ईश्वरी सेवा में मगन। समझा ना, बाप समान बन। ऑलमाइटी अथॉरिटीज को लगाएंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी जैसा बनेंगे ना, जिसको ध्याएंगे उसी को पाएंगे, गीता में भी कहें। तो यही है, विश्व परिवर्तन के कार्य में परम शांति के सहयोग तो देना ही पड़ेगा। परम शांति का स्वाहा तो करना ही पड़ेगा यज्ञ में, ठीक है। अपने अवगुणों को स्वाहा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, समय को समाप्त करने के लिए, वही अब समय को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, बाप और आप। बिल्कुल बिल्कुल, अलमाइटी अथॉरिटी, रचना और रचयिता, ठीक है। आप में बाप और बाप में आप, यह अवस्था स्थिति सभी बेहद की आत्माओं को बनानी है। ये संदेश है माँ का कि यही तो आपको बनानी है, बाप और आप में बाप दिखे, अलमाइटी अथॉरिटी दिखे, और अलमाइटी में आप दिखें, एक छोटा सा अंश, ठीक है। यही बेहद की आत्माओं को बनाना है। नेक्स्ट है ब्राह्मण नाम संस्कार। ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ आपका। ब्राह्मण, आपने ब्रह्म तत्व को जाना, ब्राह्मणत्व को जाना, संस्कार हुआ। दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप द्वारा मिली। दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट, गॉडली मतलब दैवीय गिफ्ट बाप से मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है। ज्ञान क्या है? बाप और आप, इसमें सारा ज्ञान आ गया। अब जब रचयिता के ही हो गए तो रचयिता के पास जो कुछ होगा वो अपने पास तो आएगा ही आएगा। तो ये भी है बाप और आप कंबाइन होने का संदेश, एकत्व होने का संदेश। फिर एक और है, एक ही रास्ता, बेहद की दादाजी से कनेक्शन, बाप और आप कंबाइन रूप, हमेशा बाप के साथ रहना। वाणियों में बोला हुआ है, बाप को साथी बना लो। आप कितने भाग्यशाली बच्चे हो जिनको बेहद के बापूजी की पहचान हो गई। बाप को साथी बना लो। किससे बनाना है? बुद्धि से। बस सोचना है हमारे बाप, हमारे दादा तो हैं ही हैं, सबके दादा हैं तो हमारे दादा हैं, अलमाइटी अथॉरिटी, रचयिता हमारे। तो ये सोचना है बुद्धि से, बुद्धि का ये योग है, ठीक है। तो यही है समझने का तरीका कि एकत्व सभी प्राणियों में, उस एकत्व कॉन्शियसनेस को पहचानना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो